बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। खबर है ट्विशा मौत मामले से जुड़ी, जहां कभी अदालतों में बैठकर अपराधियों को जेल भेजने वाली पूर्व जज गिरिबाला सिंह खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व जज गिरिबाला और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह को 16 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। जेल प्रशासन ने पूर्व जज को कैदी नंबर 71, उनके बेटे को कैदी नंबर 1782 अलॉट किया है। अपने करियर में 39 दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली गिरिबाला को जेल में आम कैदियों की तरह एक चादर, थाली, कटोरी दी गई है। उन्हें महिला बैरक में 4 अन्य कैदियों के साथ कड़ी निगरानी में रखा गया है, जबकि उनके पति समर्थ को ब खंड में शिफ्ट किया गया है। बी ब्लॉक में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो ये दोनों ही अब कैदी बनकर अपनी जिंदगी बिताएंगे 16 जून तक। 16 जून तक जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई ने फिलहाल रिमांड पर नहीं लिया। जब लास्ट सुनवाई हुई तो जुडिशियल कस्टडी पर रहने वाले हैं समर्थ और गिरिबाला। 16 जून तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और दोनों को ही अलग अलग बैरक में रखा गया है। समर्थ सिंह की अगर बात करें तो उसे बी ब्लॉक में रखा गया है। गिरिबाला की अगर बात करें तो कैदी नंबर 71 अलॉट हुआ है गिरिबाला सिंह को। तो ट्विशा मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 16 जून तक तो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे मां और बेटे दोनों ही, लेकिन अगर हम कहें कि पूछताछ और जो भी सबूत मौके से मिले हैं या फिर जो भी चीजें मौके से मिली हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में यही है कि कल जिस तरीके से कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया, उसके बाद जो पूरी जेल के नियम होते हैं, जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत गिरिबाला और समर्थ को जो है वो जेल ले जाया गया। हालांकि गिरिबाला ने जब जेल ले जाया गया उनको, तो जब वहाँ पर जेल के सामने गाड़ी पहुँची तो गिरिबाला ने कहा कि मुझे सीधे गाड़ी से ही अंदर जाना है, लेकिन इसको लेकर साफ इनकार कर दिया गया जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से कि आपको एक आम कैदी की तरह ही जेल के अंदर जो है वो दाखिल होना पड़ेगा। और ठीक फिर वैसा ही हुआ, क्योंकि ट्विशा शर्मा की जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को और उनकी सास गिरिबाला को जो है इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। और लगातार इनसे 5 दिन सीबीआई ने रिमांड पर पूछताछ की थी, कल कोर्ट में पेश किया था और फिर फर्दर रिमांड नहीं मांगी गई, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भेजे जाने का काम किया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उनके अनुसार अब 16 जून तक जो है दोनों को जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा। इस दौरान अगर सीबीआई को लगता है कि तो उनसे किसी तरीके की कोई पूछताछ करनी है तो फिर सीबीआई इस बीच भी रिमांड पर ले सकती है। उसके लिए एक तमाम कानूनी प्रावधान जो है वो मौजूद है। लेकिन एक तरफ गिरिबाला और समर्थ जेल में रहेंगे तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की तफ्तीश और जांच जो है वो सीबीआई अपनी तरीके से करती रहेगी। पूछताछ पूरी हो गई है, गिरिबाला के घर से जो भी साक्ष्य जुटाने थे वो जुटा लिए गए हैं। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें जो तथ्य मिले हैं, उनकी जो रिपोर्ट सामने आएगी वो कई रात जो है इस मामले में खोलेगी। फिर वो चाहे सेकंड पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट हो या फिर जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने का काम 2 दिन पहले गिरिबाला के घर पर किया गया था, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और वहां से जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उसकी दिल्ली एफएसएल में जांच हो रही है। और वो जांच की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें भी कई साक्ष्य जो है वो निकलकर सामने आएंगे। इसके अलावा डिजिटल गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी जो चैट जो वायरल हुई थी और जो सीसीटीवी फुटेजेस जो पूरी तरीके से जिन पे बार बार ये कहा गया, जिनको लेकर ट्विशा के परिवार की तरफ से कि इनको टैंपर किया गया, फैब्रिकेट किया गया है, तो इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है जब सीबीआई के हाथ लगेगी तो उसमें कई सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। और जो रिपोर्ट्स में सामने आएगा उसको लेकर भी पूछताछ जो है वो गिरिबाला और समर्थ से की जाएगी। यानी कि आने वाले 10 से 15 दिन जो है वो इस केस में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सीबीआई अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेगी उसके आधार पर कोर्ट जो है वो अपना निर्णय ले सकता है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें अभी कितना और वक्त लगता है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि इस पूरे केस में और कितना वक्त लगता है और क्या कुछ चीजें होती हैं। वासु, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रायसेन की बात करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर के